सो गुड मॉर्निंग टू यूट्यूब चैनल एंड माई ऐप हाय मैं आ जाओ बच्चे चलो बिफोर आई एम डिस्कसिंग द एबनॉर्मलिटी थोड़ा सा नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में और चर्चा करते हैं। आ जाओ। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है? नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है? 31 टू 35 डे। 31 टू 35 डे। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो कितना दिन होगा? 28 दिन। हाँ या ना? नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन का मतलब क्या है? अगर एक साइकिल आएगी तो मिनिमम कितने दिन आनी चाहिए? 21। मैक्सिमम कितनी आनी चाहिए? 35। और एवरेज कितनी आनी चाहिए? 28 दिन। हाँ या ना? दूसरा, ड्यूरेशन ऑफ ब्लड फ्लो। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ ब्लड फ्लो। ड्यूरेशन ऑफ ब्लड फ्लो का मतलब क्या है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आई है तो कितने ड्यूरेशन तक ब्लड फ्लो होना चाहिए? तो वो है 2 से लेके 6 दिन। कितना है? 2 से लेके 6 दिन। और अगर इसका मैं एवरेज निकालूं तो वो होना चाहिए 4.5 डे। आप पढ़ते हैं 4 दिन। आप कितना पढ़ते हैं? 4 दिन। लेकिन एवरेज कितना है? 4.5 डे। Am I right or wrong? तीसरा, कितना ब्लड लॉस होना चाहिए? द एवरेज ब्लड लॉस, एवरेज लॉस ऑफ ब्लड कितना होना चाहिए? 20 से लेके 60 ml। 20 से लेके 60 ml। एवरेज कितना हो गया? 35 ml। कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल को, रुक जाओ ये मैं लिखने का समय दे दूंगा। कोई भी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को आप नॉर्मल कब कहोगे? जब वो कितनी चीज़ों को फॉलो करता है? 3। पहला, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? मिनिमम 21 दिन, मैक्सिमम 35 दिन। एवरेज कितना होना चाहिए? 28 दिन। एवरेज कितना होना चाहिए? अगर 21 दिन से कम हुआ तो भी एबनॉर्मल, 35 दिन से ज़्यादा हुआ तो भी। नॉर्मल ब्लड फ्लो कितने दिन तक आना चाहिए? 2 से लेके 6 दिन। एवरेज कितना दिन? 4। अगर 2 दिन से कम हुआ तो भी एबनॉर्मल, 6 दिन से ज्यादा हुआ तो भी। ब्लड लॉस किसके बीच में होना चाहिए? 20 से लेके 60। एवरेज ब्लड लॉस 35 ml। अगर 20 ml से कम हुआ तो भी एबनॉर्मल और ज्यादा हुआ तो भी। वक्त जनों आ जाओ, लिखो मत, आ जाओ, मैं छोड़ देता हूं। नाउ अब आओ, व्हाट इज द प्यूबर्टी? व्हाट इज द प्यूबर्टी? इसको समझने से पहले समझो व्हाट इज द प्यूबर्टी। जब सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। या चाइल्डहुड कन्वर्ट इनटू द अडल्टहुड। बच्चा चाइल्डहुड से कहां पे आ रहा है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में अगर देखोगे तो व्हाट इज द एक्चुअल प्यूबर्टी टाइम? 8.5 टू 13.5 ईयर। ये आपका प्यूबर्टी का टाइम है नॉर्मल। ये मैं मेल की बात कर रहा हूं, फीमेल की? फीमेल की। प्लीज गिव मी अटेंशन, प्लीज गिव। व्हाट इज द प्यूबर्टी? जब सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप्ड हो या चाइल्डहुड कन्वर्ट इनटू द, या मैं यूं बोलूं, प्यूबर्टी इज द लिंक बिटवीन द चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, that known as the puberty. Am I right? प्यूबर्टी में सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले आता है थैलार्की। सबसे पहले क्या आता है? दैट इज द ब्रेस्ट बडिंग। उसके बाद आता है एड्रीनार्की। उसके बाद कौन आता है? दैट इज द फर्स्ट साइन, इट इज द सेकंड साइन। व्हाट इज एड्रीनार्की? उसके बाद आता है प्यूबार्की। प्यूबार्की का मतलब प्यूबिक है। उसके बाद ग्रोथ एंड हाइट, ग्रोथ एंड हाइट, एंड लास्ट दैट इज योर मेनार्की। लास्ट दैट इज द, व्हाट इज द मेनार्की? फर्स्ट मेंसेस इज कॉल्ड द मेनार्की। व्हाट इज द लास्ट मेंसेस? मेनोपॉज। मान लो हम एबनॉर्मलिटी पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? मतलब एबनॉर्मलिटी का मतलब क्या है कि भाई वो जो 3 पैरामीटर हैं, नॉर्मल ब्लड फ्लो, नॉर्मल ब्लड लॉस और नॉर्मल ड्यूरेशन, इसके अलावा अगर इसमें दिक्कत हो या इसमें दिक्कत हो, वो भी क्या है? एबनॉर्मल इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। नो वक्त जनों, प्यूबर्टी में एबनॉर्मलिटी 2 टाइप की हो सकती है। आइदर प्यूबर्टी पहले आ जाए, आइदर प्यूबर्टी लेट।
यस यस, वेरी नाइस। प्यूबर्टी कितने टाइप की हो सकती है? दो, आइदर पहले हो जाए आइदर लेट। अगर पहले आती है तो इसको बोलते हैं प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, और अगर लेट आए तो उसको बोलते हैं डिलेड प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी में कितने डिसऑर्डर है? दो, पहला प्रिकॉशियस और दूसरा डिलेड। प्रिकॉशियस अकॉर्डिंग टू डीसी दत्ता, अकॉर्डिंग टू द डीसी दत्ता पेज नंबर 51, ब्रेस्ट बडिंग आपके आ जाएंगे बिफोर 7 ईयर्स। ब्रेस्ट बडिंग कितना? बिफोर 7 ईयर, और मेनार्की बिफोर 9 ईयर इन फीमेल दिस कॉल्ड द प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। और यही अगर मेल में 9 ईयर पहले इजैकुलेशन हो जाए तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। ये मैं कह रहा हूँ, डीसी दत्ता कह रही है। क्या है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी? नॉर्मल ब्रेस्ट बडिंग 13 साल में होनी चाहिए। कितने में होनी चाहिए? लेकिन कितने साल से पहले हो जाए? और मेनार्की 13 से 14 साल में आनी चाहिए। कितने साल में हो जाए? क्या बोलते हैं? प्रिकॉशियस। और मेल में इजैकुलेशन होना चाहिए 18-19 में। कब हो जाए? बिफोर द 9 ईयर। दिस इज नॉन एज द क्या बोलते हैं? प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। हाँ या ना? भक्तजनों, व्हाट इज द डिलेड प्यूबर्टी? व्हाट इज द डिलेड प्यूबर्टी? जब ब्रेस्ट बडिंग 14 साल के बाद भी ना हो। कितने साल के बाद ना हो? और मेनार्की 16 साल तक भी ना आए, उसको हम क्या बोलते हैं? डिलेड। कोई क्वेश्चन है क्या? सर ये 16 होगा। कौन सा? हाँ? क्या? के बाद आते हैं इसके सिम्टम। मैं बोला तो वही तो बोल रहा हूँ। व्हाट टाइम? लो, डिले प्यूबर्टी क्या है? जब ब्रेस्ट बडिंग कितने साल के बाद आए? 14, और मेनार्की कितने साल के बाद आए? 16। उसको हम बोलते हैं डिलेड प्यूबर्टी। व्हाट आर यू टेलिंग? सर मैं ये बोल रही हूँ, आपने 14 का ब्रेस्ट बडिंग तो वो 16 के बाद जो सिम्टम आते हैं, 16 साल के बाद जो आते हैं, उसको अपन डिलेड प्यूबर्टी। लुक, मैं और आपको क्लियर करके बता रहा हूँ। मेनार्की कितने साल जो आपने पढ़ा होगा वो कितने साल के बाद पढ़ा होगा? 16। उसमें क्या होगी? मेनार्की। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ? ब्रेस्ट बडिंग 14 ईयर और मेनार्की 6। पेज नंबर 51 डीसी दत्ता। देखो, एक होता है मुझे 10 मिनट दो, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, है ना। हम चूंकि फीमेल की ही बात कर रहे हैं, तो अगर अकॉर्डिंग टू दिस, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये थोड़ा सा डाटा वेरिएबल है, इसीलिए मैं तुम्हें पेज नंबर भी बता रहा हूँ। डीसी दत्ता पेज नंबर 51 में प्यूबर्टी का टॉपिक दे रखा है, जिसमें कह रखा है कि ब्रेस्ट बडिंग कितना? 14 साल से बाद, और मेनार्की कितने? 16 साल के बाद अगर आ रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिलेड प्यूबर्टी, है ना। ओके, कभी कहना क्या चाह रहा है? कभी कहना चाह रहा व्हाट इज द प्यूबर्टी? व्हाट इज द प्यूबर्टी? प्यूबर्टी जब बच्चे में चाइल्डहुड इज कन्वर्ट इनटू द, है ना, उसमें सबसे पहले थैलार्की, एडिनार्की, प्यूबार्की, ग्रोथ एंड हाइट एंड मेनार्की। सत्य बच्चन, इसमें एबनॉर्मलिटी कितनी है? 2। पहला प्रिकॉशियस एंड डिलेड। प्रिकॉशियस क्या है? जब बच्चे में ब्रेस्ट बर्थ कितने साल से पहले, और मेनार्की 9 साल से पहले। डिलेड प्यूबर्टी 16 के बाद मेनार्की और 14 के बाद थैलार्की। अरे हाँ या ना? इसको हम क्या बोलते हैं? डिलेड प्यूबर्टी। नाउ भक्तजनों, आओ मैं ये सब छोड़ रहा हूँ लिखने के लिए, लिख देना। नाउ थोड़ा सा मैं कहानी को और अंदर ले जाना चाह रहा हूँ। लुक भक्तजनों, प्लीज 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 आ जाओ, यहाँ से समझना चालू है। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। कितने होते हैं? है ना। मान लो एक साल में महीने कितने हैं? 12 मंथ। कितने हैं? है ना। तो अगर फीमेल को हर महीने साइकिल आ रही है, हर महीने क्या आ रही है? हम सब अभी नॉर्मल बात कर रहे हैं। अगर हर महीने साइकिल आ रही है तो 365 डिवाइडेड बाय 12, 365 डिवाइडेड बाय 12 करके देखते हैं कितनी आती है? 13। अप्रोक्स इतनी आती है 13। मैं देख लेता हूँ। 365 भागित 12 नहीं,
30 आ रहा मेरा तो। हाँ आ जाओ ना ना ना, थोड़ा सा ना। अरे रुक तो जाओ रे, कितना आ रहा है 30। 9। अभी हमारी एवरेज साइकिल कितने की है? 28 दिन की। नॉर्मल साइकिल मैंने एवरेज कितना बताया? 28। तो 365 भागित करो 28, अब कितना आएगा? 13। अब कितना आएगा? 13। रुक जाओ, 12 महीने है वो। अरे रुक जाओ 365 भागित 28। ओके, तो ये ऑन एन एवरेज कितना आएगा? 13। प्लीज अब भावनाओं को समझ, अब आ जाओ। अगर 12 महीने की बात करें तो 12 महीने में हमारी ऑन एन एवरेज साइकिल कितने दिन में आ रही है? 28। कितने दिन में आ रही है? 28 दिन के हिसाब से साइकिल कितनी आनी चाहिए? 13। कितनी आनी चाहिए? 13। इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। बच्चे दोनों, अब आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। लुक, नॉर्मल अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो नॉर्मल ड्यूरेशन कितना है? 21 से लेके 35। हमने कितना माना? 28। तो नॉर्मली इसके हिसाब से साइकिल कितनी आनी चाहिए? 13। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। बच्चों दोनों, नॉर्मल ब्लड लॉस कितना होना चाहिए? कितना? 20 से 60। एवरेज 35। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ साइकिल कितने दिन का होना चाहिए? 2 से 6। ऑन एन एवरेज नॉर्मल साइकिल कितने दिन की होनी चाहिए? 21 से लेके 35 दिन और 28 दिन। नहीं आ रहा है क्या? आ रहा, आ जाओ। नो बच्चे दोनों, आओ कुर्सी की पेटी बांधो। अगर तुम्हें इतना समझ में आ गया तो पहली ऑबनॉर्मलिटी पढ़ाना चाह रहा हूं, पॉलीमेनोरिया। क्या समझाना चाह रहा हूं? समझना। पॉली का मतलब ज्यादा। पॉली का मतलब क्या है? समझना। नॉर्मली कितनी साइकिल हमको होनी चाहिए? 13। कितनी होनी चाहिए? 13। 13 का मतलब यहां पे साइकिल बढ़ेगी या कम होगी? पॉली का मतलब क्या है? ज्यादा। समझना, इट इज द रेगुलर साइक्लिक ब्लीडिंग। बात को समझना, ये कैसी है? रेगुलर है। और कैसी है? साइक्लिक। रेगुलर का मतलब क्या है? बिल्कुल टाइम टू टाइम आएगी। साइक्लिक का मतलब क्या? जिस दिन पे आ रही है उसी दिन पे आएगी। लेस देन 21 डेज ऑफ साइकिल। लेस देन कितना? अदर पैरामीटर आर नॉर्मल। प्लीज बात को समझना, अदर पैरामीटर आर नॉर्मल। कितने पैरामीटर है? 3। कितने पैरामीटर है? पहला पैरामीटर 20 से लेके 60 दिन, 21 से लेके 60 दिन। गलत बोल गया क्या? 21 से लेके 35। दूसरा, तुम मुझे क्लियर करते रहना भाई। दूसरा 2 से लेके 8 दिन, 6 दिन। 2 से लेके ब्लड लॉस 20 से लेके 80 ml, एवरेज 35। ये पैरामीटर बिगड़ा है, बाकी 2 पैरामीटर कैसे होंगे? नॉर्मल। लुक, बाकी के 2 पैरामीटर कैसे होंगे? इसके अलावा दूसरा पैरामीटर कौन सा है? पहला ब्लड लॉस। कितना है ब्लड लॉस? 20 से लेके 60 नॉर्मल रहेगा। और ड्यूरेशन कितना है? 2 से लेके 6 दिन। क्या 260 याद रह रहा है क्या? ये दोनों कैसा रहेगा? नॉर्मल। लेकिन रेगुलर साइक्लिक ब्लीडिंग लेस देन 21 डेज। साइकिल हर कितने दिन में आ जाएगी? 21 दिन से कम। कैसे समझाता हूं? माना कि आओ गणित से भी समझते हैं। माना कि एक साल में हमारे कितने दिन हैं? 365। अगर 28 दिन की साइकिल है तो 365 डिवाइडेड बाय 28, साइकिल कितनी आ रही थी? 13। अब 21 दिन से कम का मतलब क्या है? 21 दिन से कम का मतलब 20 है, 19 है, 18 है। अरे हाँ ना, मैं एक बार 18 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? क्या वो 20 से 21 से कम है क्या? 365 डिवाइडेड बाय, अब साइकिल कितने में आ रही है? 18 दिनों में। तो 365 बटे 18।
18 दूनी 36, काटने में आसानी है। अप्रॉक्स कितनी साइकिल आएगी? 20। कितनी आएगी? 20। नॉर्मली साइकिल कितनी आनी चाहिए? 13। आ कितनी रही है? 20। व्हाट इज द पॉलीमेनोरिया? पॉली का मतलब ज्यादा। क्या ज्यादा हो रही है क्या? व्हाट इज द पॉलीमेनोरिया? रेगुलर, देखो एक एक शब्द को समझना। रेगुलर साइक्लिक ब्लीडिंग, ड्यूरेशन लेस देन 21 डे, अदर पैरामीटर आर नॉर्मल, अदर पैरामीटर आर नॉर्मल। मेरे गरीब दोस्त क्लास में, अरे तो अब समझते हैं ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया नाउ अब इसको समझना। इट इज ऑलवेज अरेगुलर, इट इज ऑलवेज अरेगुलर, ऑलवेज असाइक्लिक। उधर अरे रुक जाओ, मैं लिख टाइम दे दूंगा, आ जाओ। इट इज ऑलवेज अरेगुलर, ऑलवेज असाइक्लिक, ऑलवेज इनफ्रीक्वेंट। इनफ्रीक्वेंट का मतलब कभी आ रही है तो कभी नहीं आ रही है। ऑलवेज इनफ्रीक्वेंट, मोर देन 35 डेज, कितने दिन से ज्यादा? एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। नॉर्मल साइकिल कितने में आती है? 28। 365/28 कितनी आनी चाहिए? 13। अब 35 से एक ज्यादा कर लो, 35 से ज्यादा मतलब 36। 36 ले रहा हूं तो 365/36, 36 से 36 एक बार, कितनी साइकिल आई? 10। ओलिगो को मतलब होता है कम। साइकिल कितनी आनी चाहिए? 13। आ कितनी रही है? 10। इसको बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। प्लीज गिव मी अटेंशन, प्लीज गिव मी अटेंशन भक्तजनों। द पहला कंसेप्ट दैट इज द पॉलीमेनोरिया एंड ओलिगोमेनोरिया। व्हाट इज द पॉलीमेनोरिया? रेगुलर साइक्लिक फ्रीक्वेंट, टाइम टू टाइम है। ये कैसी है? इनफ्रीक्वेंट, मोर देन लेस देन 21 डेज। प्लीज इसमें मुझे करेक्ट करते रहना, मैं गलत हो जाता हूं, है ना। अरेगुलर, असाइक्लिक, इनफ्रीक्वेंट, मोर देन, कितनी साइकिल आएगी? 10। आनी कितनी चाहिए? ओलिगो का मतलब होता है कम। क्या कम हो रहा है क्या? पक्का भक्तजनों, इन दोनों का मेन कॉज है एज। मेन कॉज क्या है? एज। मेन कॉज क्या है? एज। नाउ प्लीज रुक जाओ। ओलिगोमेनोरिया का मेन कॉज माना जा रहा है दैट इज द पीसीओडी। क्या माना जा रहा है? व्हाट इज द पीसीओडी? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पढ़ेंगे डिसऑर्डर डिजीज, ओके, इतना तो मैं ओके कर सकता हूं, है ना। इसको हम पढ़ेंगे, हाँ या ना भक्तजनों। क्या ये दो कंसेप्ट क्लियर है क्या? क्या मैं आगे बढ़ूं क्या? यस सर, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट दैट इज द हाइपरमेनोरिया, आल्सो नोन एज द मेनोरेजिया। तीसरा कंसेप्ट कौन सा है? हाइपरमेनोरिया, मेनोरिया और मेनोरेजिया। प्लीज समझना, प्लीज समझना। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीजें बिकम कॉम्प्लिकेटेड, है ना, बट आई विल ट्राई कि तुम्हें बहुत स्मूथली समझा दूं। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। हाइपर का मतलब क्या है? ज्यादा। मेनो का मतलब होता है मंथ, और रेजिया का मतलब होता है एक्सेसिव ब्लड फ्लो या एक्सेसिव फ्लो, एक्सेसिव ब्लड फ्लो, एक्सेसिव ब्लड फ्लो। भाई आ जाओ। हाइपर का मतलब क्या है? ज्यादा। मेनो का मतलब क्या है? मन। और रेजिया का मतलब क्या है? एक्सेसिव ब्लड फ्लो। नाम से ही पता चल रहा है ये ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड का फ्लो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ज्यादा। कितने दिन से ज्यादा? नॉर्मल ड्यूरेशन याद दिलाओ मुझे फटाफट। 2 से 6 दिन, मतलब 7 दिन से ज्यादा या 6 दिन से भी। नॉर्मल ब्लड लॉस कितना हो रहा था? 20 से, पक्का। तो यहां पे होता है 80 ml से ज्यादा।
अदर पैरामीटर आर नॉर्मल। लुक, कितने दिन से ज्यादा? 7। कितने ml से ज्यादा? हाइपरमेनोरिया, आल्सो नोन एज द मेनोरेजिया। मेनो का मतलब मंथ, रेजिया का मतलब ब्लड फ्लो, एक्सेसिव ब्लड फ्लो। तो क्या हो रहा है? एक्सेसिव ब्लड फ्लो मोर देन 7 डेज, मोर देन 80 ml। कितना ml? अरे हाँ या ना? आओ, इसी का एक भाई बहन और है, दैट इज द हाइपोमेनोरिया। अब तुम्हें समझ पड़ गया होगा, हाइपो का मतलब कम, मेनो का मतलब मंथ, रिया का मतलब ब्लड फ्लो। कितने दिन से कम? 2 दिन से कम। कितने ml से कम? 20 ml से कम। अदर पैरामीटर आर नॉर्मल। दिस नोन एज द हाइपोमेनोरिया। लुक, आओ WHO की बेइज्जती करते हैं। हाँ, एक बार बंद करना पड़ेगा, सॉरी। आओ WHO की सच बेइज्जती करते हैं। लुक, पूजा की जवान अगर हो जाए, प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ। मेनोमेट्रोरेजिया। लुक, मेनो का मतलब क्या है? मंथ। क्या है? मंथ। रेजिया का मतलब क्या है? एक्सेसिव ब्लड लॉस। और मेट्रो का मतलब होता है इर्रेगुलर। क्या मतलब है? प्लीज गिव मी अटेंशन, प्लीज गिव मी अटेंशन। अब तुम्हें कंफ्यूजन चालू होगा। व्हाट इज द मेनोरेजिया? एक्सेसिव ब्लड लॉस। वो रेगुलर था। वो कैसा था? कितने दिन से ज्यादा? 7 दिन से ज्यादा। कितना ब्लड लॉस? 80 ml से ज्यादा। अब ये क्या है? मेनोमेट्रोरेजिया। हर महीने ब्लीडिंग आ रही है, कैसी आ रही है? इर्रेगुलर। क्या ज्यादा या कम है? ज्यादा। कितने ml से ज्यादा? 80 ml से ज्यादा। लुक, मेनोरेजिया वाज द रेगुलर। ये कैसा है? कभी किसी महीने में हर महीने इरेगुलरली 80 ml से ज्यादा ही ब्लड लॉस आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेनोमेट्रोरेजिया। ना, और आ रहा हूँ, रुक जाओ। मेरे स्टेप बाय स्टेप समझो। मैं चाह रहा हूं कि हर चीज स्टेप बाय स्टेप ही चले, है ना। एट एंड ऑफ सेशन तुम्हें जो क्वेश्चन पूछना तुम पूछ लो। व्हाट इज द मेनोमेट्रोरेजिया? irregular excessive blood flow more than 80 ml, more than। पक्का? यस सर। भक्त जनों, आओ, इसी का भाई एक और है, दैट इज द मेट्रोरेजिया। कौन सा रेजिया? ये स्पेलिंग देख लेना, RRGH। मेट्रोरेजिया। रुक जाओ रे, फिर तुम, अरे रुक जाओ, मैं छोड़ दूंगा। मेट्रोरेजिया। मेट्रो का मतलब इर्रेगुलर, रेजिया का मतलब ब्लड लॉस। लुक, इसका क्या मतलब था? हर महीने एक्सेसिव ब्लड लॉस मोर देन 80 ml, इर्रेगुलर असाइक्लिक menstrual bleeding, excessive blood loss in between the menstrual phase, that is the intercyclic bleeding, that is the also known as the intermenstruation bleeding। समझाता हूं दोनों को, समझना। पहला तुम्हारा आ गया इंटरमेंस्ट्रुअल, है ना। पहला क्या है? मेनोमेट्रोरेजिया। कैसी है? इर्रेगुलर। कैसा है? ज्यादा। कैसा है? लेकिन बीच में ब्लीडिंग नहीं आती। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का मतलब क्या है? कि साइकिल स्टार्ट हुई, बंद हो गई, फिर कुछ दिन के बाद फिर आ गई, फिर बंद हो गई, फिर चालू हो गई। ऐसा नहीं है। ऐसा किसमें होता है? मेट्रोरेजिया। फीमेल आपके पास आएगी और कहेगी सर आएगी तो 15 दिन में आ जाती है और बीच बीच में आ जाती है, फिर चली जाती है, फिर 15 दिन में आ जाती है। दैट नॉन एज द मेट्रोरेजिया। देखो ये कंसेप्ट दोनों समझना। पहला कंसेप्ट क्या है?
मैनोमेट्रोरेजिया। एक्सेसिव इरेगुलर साइक्लिक, द वेरी इंपॉर्टेंट साइक्लिक मतलब साइकिल बाय साइकिल आएगी। मोर देन 80 ml ब्लड लॉस। व्हाट इज द मेट्रोरेजिया? इरेगुलर असाइक्लिक इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इसको हम क्या बोलते हैं? मेट्रोरेजिया। यस, लुक इसको आप काउंट नहीं, मेरी बात को समझना। फीमेल आके बोलती है कि सर आने में तो 15 दिन में ही आ जाती है, फिर बीच बीच में आती है, फिर आज में तो 2-3 महीने भी। इरेगुलर असाइक्लिक, दिस नॉन एज द मेट्रोरेजिया। यस, उनकी ईडीडी भी काउंट, मैं सब पा रहा हूं, तुम रुक जाओ, अब तुम थोड़ा सा समझ, तुम आगे बढ़ जाते हो, है ना। भक्त जनों, कितने डिसऑर्डर बताए? 6। कितने बताए? 6। लो, मैं वन बाय वन अब थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कराना चाह रहा हूं।